कैसे बच्चों, पिछले क्लास में हमने कंप्लीट किया था डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो शुरुआत में हमने स्टार्ट किया कॉम्बिनेशन रिएक्शन, फिर डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बाद डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ा और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ा। यदि इस चारों चीज को यदि एक बार समराइज किया जाए यदि, तो आपको पता चलेगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमने पढ़ा when two or more compound are combined to form a single compound, है ना। यदि दो या दो से अधिक कंपाउंड को कंबाइन करके एक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं तो वह आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाता है। फिर हमने पढ़ा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें तीन तरह का डिकम्पोजिशन पढ़ा। एक थर्मल डिकम्पोजिशन, मतलब डिकम्पोजिशन विद द हेल्प ऑफ हीट। दूसरा पढ़ा इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन with the help of electricity, and third one था आपका फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन with the help of light। क्लियर? ओके। नेक्स्ट उसके बाद हमने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आपको बताया था मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम ए सॉल्ट सॉल्यूशन। सर कौन कर सकता है? तो आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बताया और उसी में बताया कि जो ऊपर वाला एलिमेंट होगा वो क्या करेगा, लोअर एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा। लोअर एलिमेंट को क्या कर देगा? डिस्प्लेस कर देगा। क्लियर? ठीक। सीरीज याद है, ले काजू खा, ना मांगना और अलजन कर्फी, कैडबरी नारियल टीन लेड में है, कॉपर आई सिल्वर को ना बुलाई, PTAU। क्लियर? फिर आपको कौन एनायंस, है ना, कौन से एनायंस को भगा सकता है उसके लिए भी आपको मैंने बताया सल्फेट, नाइट्रेट, अल्कोहल पीकर क्लोरीन ब्रोमीन को पीटा। क्या किया? सल्फेट, नाइट्रेट, अल्कोहल पिया और क्लोरीन ब्रोमीन को पीट दिया। ये आपको मैं बता चुका हूं। क्लियर? चलिए ठीक। नेक्स्ट जो हम लोग अभी पढ़ेंगे वो आज हम लोग अगला जो है, फिर डबल डिस्प्लेसमेंट पढ़ाया आपको। डबल डिस्प्लेसमेंट में भी आपको सिंपल बताया था पीपीटी का फॉर्मेशन होता है, कलर चेंज होता है। कुछ रिएक्शंस हैं, जैसे जब एसिड का रिएक्शन बेस के साथ करेंगे तो सॉल्ट बनेगा, है ना, तो वो रिएक्शन आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो है वो उसको हम डबल डिस्प्लेसमेंट ही कहते हैं। मगर उसमें जो सॉल्ट NaCl बना था वो सोल्यूबल था, इसके लिए वहां पीपीटी का फॉर्मेशन नहीं हो रहा था। नेक्स्ट जो आज हम लोग पढ़ेंगे वो आपका पांचवा है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन या और करके जब किसी कंपाउंड में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ होता है बाबू, तो उसको हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? रिडॉक्स रिएक्शन। शब्द से पता चल रहा है RED रिडक्शन हो रहा है, OX मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो दो रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आकर साइमल्टेनियसली साथ साथ हो तो उसको हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं बाबू। क्लियर है? चलिए ठीक। आप तो बहुत समझदार है, तो क्लियर कैसे नहीं होगा। मगर बाबू इसको पढ़ने से पहले हम लोग क्या करते हैं, आपका सबसे पहले कुछ हट करके जो आपके सिलेबस में विशेष करके नहीं दिया है मगर फिर भी हम उसको पढ़ते हैं, ताकि सेफ्टी साइड भी तो होना चाहिए कि भाई इधर से बॉल खेले, ये बॉल यदि आपका नहीं लग रहा है तो किस तरह मारे जो 6 आपका बॉल जाए। तो उसके लिए आपको अलग से एक सेफ साइड देंगे जिसके थ्रू आप पता कर सकते हो कि रिएक्शन आपका रिडॉक्स रिएक्शन है कि नहीं है। नॉर्मली आपके बुक में जो है वो आपको ऑक्सीजन का क्या कहते हैं लेना, हाइड्रोजन का खोना, इसी के बेसिस पे या मेटल नॉन मेटल के कॉन्सेप्ट पे आपका है। मगर हम जो बताएंगे आपको ऑक्सीडेशन नंबर के बेस में भी बताएंगे और साथ ही आपको, है ना, जो आपके सिलेबस में है उसको भी बताएंगे। क्लियर? ओके। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर सीखते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे किसी का निकालते हैं। क्या बोलिएगा? ऑक्सीडेशन नंबर। तो बच्चा बोला सर ऑक्सीडेशन नंबर को ऑक्सीडेशन स्टेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो? ऑक्सीडेशन स्टेट।
ON लिख दूंगा। अभी के बाद जब भी ऑक्सीडेशन नंबर लिखो या ON लिखो बाबू, कुछ नहीं बोलोगे, बोलोगे कि यही है ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट, एक ही चीज है, ON है ना, बराबर। अब ये होता क्या है सोच लीजिए, किसी कंपाउंड में किसी एटम के ऊपर जितना चार्ज डेवलप हो उसी को हम उसका ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। पहले मान लीजिए ये KMnO4 है, इसमें Mn के ऊपर इनडायरेक्टली, सामने से तो दिख नहीं रहा है मगर इसके अंदर इस पे कुछ ना कुछ चार्ज है। तो जब हमसे कोई बोलेगा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn कितना होगा, तो इनडायरेक्टली ये पूछ रहा है कि इस कंपाउंड में Mn के ऊपर कितना चार्ज डेवलप होगा, इस कंपाउंड में Mn अपने पास कितना चार्ज रखता होगा। तो सिंपली सोचिएगा, ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी का जो होगा एटम का, वो क्या होगा, चार्ज प्रेजेंट ऑन दैट एटम, है ना, इन एनी कंपाउंड। ठीक, क्लियर, धीरे धीरे समझ जाइएगा। अभी नहीं यहाँ पे निकालने सिखाना है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं इट इज, है ना, इनडायरेक्टली रिप्रेजेंट, इट इज इनडायरेक्टली, है ना, चलो इट इज a number which indirectly represent charge present on an atom in that compound। किसी कंपाउंड में ध्यान रखिएगा, इट इज अ नंबर, एक नंबर होता है, किसी के ऊपर +1 +2 +3 या -1 -2 -3 एक नंबर है। इट इज अ नंबर विच इनडायरेक्टली रिप्रेजेंट करता है चार्ज प्रेजेंट ऑन एन एटम, किसी भी एटम के ऊपर कितना चार्ज है, किसमें, इन दैट कंपाउंड, किसी कंपाउंड है या इन गिवन कंपाउंड, है ना, इन गिवन कंपाउंड, किसी गिवन कंपाउंड में कोई एटम जो है उसके ऊपर कितना चार्ज है, उसी को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर। क्लियर। और यहां से एक चीज और लिख सकते हो, ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑल्सो नोन एज ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन नंबर को ऑक्सीडेशन स्टेट भी कहते हैं, क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट भी कहते हैं। क्लियर, चलिए ठीक है, रब करो, ध्यान दीजिएगा। किसी भी एटम में, मान लीजिए कोई भी आपको एटम दिख रहा है, मान लीजिए हमको दिख रहा है K2Cr2O7, तो इसमें Cr जो होगा उसके ऊपर इनडायरेक्टली कुछ ना कुछ चार्ज होगा, उसी चार्ज को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं, जिसको हम लोग निकालेंगे, सीखेंगे निकालने के लिए। ठीक, क्लियर, ओके, चलिए उतार ले इसको, चलिए ठीक है, बहुत खूब। अब नेक्स्ट हम लोग जो निकालेंगे अभी, रूल्स फॉर फाइंडिंग ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर को निकालने का जो तरीका होगा वो कैसे निकालते हैं, उसको हम लोग सबसे पहले, है ना, ठीक, यहां से हमने लिखा रूल्स फॉर फाइंडिंग ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर का पाने का जो रूल्स होगा उसको हम लोग कैसे पाएंगे, है ना। तो दिल से अभी देखिएगा, सबसे पहला, इन फ्री स्टेट, इन कौन सा स्टेट बोलो, फ्री स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एटम इज इक्वल टू 0। फ्री स्टेट में जब किसी के साथ कोई गठबंधन नहीं हो, गठबंधन समझते हो ना, जब अकेला होता, फ्री मतलब अकेला, है ना, ध्यान दीजिएगा, अकेला, ठीक, ध्यान दीजिए, कोई फ्री रहे या फ्री स्टेट में रहे तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, 0 होता है। जैसे एग्जांपल हम लोग बात करते हैं Al, अकेले है तो इसके ऊपर में दोनों चीज समझ सकते हैं, इसके ऊपर हम क्या बोले, दो चीज, डिफिनेशन के हिसाब से भी आप जा सकते हैं।
एल्यूमिनियम अकेले है, इसके ऊपर में कितना चार्ज है, कुछ है लिखा हुआ, सर कुछ नहीं लिखा हुआ, अकेले है, कितना है बोलो 0। क्लियर। एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा बोलो 0। क्लोरीन का बोलो, क्लोरीन के ऊपर कोई चार्ज है, कुछ नहीं लिखा हुआ तो 0 है, ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा 0। उसके बाद बोलो क्लियर, वो बहुत सारा ले लो। Br कितना होगा ऑक्सीडेशन नंबर बोलो 0, कुछ नहीं है तो बोलो। Mg कुछ नहीं है, कितना है, कुछ नहीं है तो 0, ऑक्सीडेशन नंबर 0। मतलब अकेला इंसान ऑक्सीडेशन नंबर 0, मगर देखेंगे इसके ऊपर में कोई चार्ज नहीं है, क्योंकि हम लोग डिफाइन ही किए थे सिंपली। ऑक्सीडेशन नंबर क्या है आपका, चार्ज प्रेजेंट ऑन एन एटम, चार्ज प्रेजेंट ऑन एन एटम। इस एटम के ऊपर कितना चार्ज है, सर 0 है तो 0 ऑक्सीडेशन नंबर, इसके ऊपर 0 तो 0, इसके ऊपर 0 तो 0, इसके ऊपर 0 तो 0। जितने भी एलिमेंट है यदि उसके ऊपर में चार्ज नहीं है तो ऑक्सीडेशन नंबर 0। मगर बाबू यदि Na+ होता, ध्यान दीजिए, तो इसके ऊपर में कितना चार्ज है, 1 है, तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाता, +1 होता है, जिसको हम अभी थोड़ी देर में बताएंगे, है ना। क्लियर, चलिए इसको उतार ले, चलो ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, यदि कोई मेटल अमलगम बनाता है, इफ एनी मेटल फॉर्म अमलगम, यदि कोई मेटल क्या बनाता है, अमलगम बनाता है। सर अमलगम किसको कहते हैं, मेटल विथ मरकरी, ध्यान दीजिएगा, मेटल विथ मरकरी। यदि कोई मेटल क्या बनाता है, अमलगम बनाता है, देन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल इन अमलगम क्या होगा, 0। ध्यान दीजिएगा, कहने का मतलब देखो, ये Na किसके साथ है, Hg के साथ है, मेटल मरकरी के साथ है। ध्यान दीजिएगा, मेटल किसके साथ है, मरकरी के साथ है, Na किसके साथ है, Hg के साथ है, मेटल किसके साथ है, मरकरी के साथ है। तो हम बोले ऑक्सीडेशन नंबर किसका, मेटल का, क्योंकि ये मेटल, ये भी मेटल है, मगर Hg के बारे में नहीं बोल रहे, किसके बारे में बोल रहे हैं, इस मेटल का, जो मेटल अमलगम बनाता है। कोई भी कैल्शियम यदि Hg के साथ हो तो भी कैल्शियम का ऑक्सीडेशन नंबर 0, सोडियम Hg के साथ हो तो भी ऑक्सीडेशन नंबर 0। कोई भी अमलगम बनाए तो इस मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर क्या लेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर बराबर 0। किसका, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Na। इस वाले क्वेश्चन में कितना होगा, 0 होगा, बिल्कुल। चलिए राइट डाउन कर ले, चलेगा, ठीक। नेक्स्ट दूसरा रूल देखिएगा, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी एटम इन एनी कंपाउंड या ऐसा कर सकता है, एक मिनट, सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एटम इन एनी कंपाउंड इक्वल टू चार्ज प्रेजेंट ऑन देम। ठीक, तो किसी भी क्या बोला, सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एटम, कोई एटम यदि बहुत सारे कंपाउंड से मिलके बना हुआ है, बहुत सारे एटम से मिलके कोई कंपाउंड बना हुआ है, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर का जो जोड़ होगा वो हमेशा बराबर होगा, जितना चार्ज होगा इसके ऊपर में उतना, है ना। एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए हम लोग लिखते हैं KMnO4, तो ये किससे किससे मिलके बना है, एक पोटेशियम से, एक Mn से और 4 ऑक्सीजन से। किससे किससे मिलके बना, बोलो, एक पोटेशियम से, एक Mn से और 4 ऑक्सीजन से। क्लियर है, तो इसको हम लोग क्या बोले, सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ, है ना, ऑल द एटम, सारा एटम का, इन एनी कंपाउंड इक्वल टू चार्ज प्रेजेंट ऑन देम, सारे एटम का ऑक्सीडेशन नंबर का सम, है ना। यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको बोलो
ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ के, हम बोले सारा नंबर का, सारा एटम का ऑक्सीडेशन नंबर का जोड़, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ के प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ बोलो Mn प्लस 4 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ बोलो O। ध्यान देना, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ के प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn प्लस 4 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ O। क्या सारा ऑक्सीडेशन नंबर हो गया एटम का? एक ये है, एक ये है, 4 ये है। क्लियर? और यह बराबर होता है किसका? बोलो चार्ज प्रेजेंट ऑन देम। कितना चार्ज है इसके ऊपर में? कुछ है इस कंपाउंड के ऊपर कोई चार्ज है? कुछ नहीं है। तो कितना है? 0। तो 0 कर लेंगे। क्लियर? क्लियर? ये आपको हेल्प करेगा आगे ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए। सपोज आपको इसका ऑक्सीडेशन नंबर पता है तो इसका पता है, इसका यदि पता है तो इसका पता है, और इसका निकालना हो तो आराम से निकाल सकते हैं। दैट्स ऑल। ओके, राइट डाउन कर ले। नेक्स्ट यही देखें, अगर अदर एग्जांपल Cr2O7 -2 दिए तो यहाँ पे किससे किससे बना हुआ है? क्रोमियम से, ऑक्सीजन से। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? बोलो 2 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cr, क्योंकि 2 Cr है, प्लस 7 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ बोलो O। 2 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cr प्लस 7 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ O बराबर कितना चार्ज है? बोलिए -2। ये -2 कर लीजिएगा। अब मान लीजिए आपको इसका ऑक्सीडेशन नंबर पता है और इसका निकालना है, जिसका निकालना होता है उसको x मान लेते हैं, और जिसको पता है तो इधर क्लियर हो जाएगा। आपको ये करना है सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। तो किससे किससे बना है? Cr और O से। तो 2 इंटू Cr प्लस 7 इंटू ये सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर बराबर होता है कितना? कितना इसके ऊपर में चार्ज होता है? कितना चार्ज है? -2। कितना है? दिल से -2। चलो चकाचक, बिल्कुल बच्चों की हीरो। चलो जो भी हो, है ना, मजे में। चलिए ठीक, राइट डाउन करेगा। नेक्स्ट जो है थर्ड पॉइंट लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब एक एक एटम के लिए हम लोग सीखते हैं, ठीक? किसके लिए कौन कौन होगा, ठीक? तो हम लोग ऑक्सीजन के लिए पहले सीखते हैं। फॉर ऑक्सीजन एटम, यदि ऑक्सीजन एटम यदि आपका किसी कंपाउंड में हो, ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीजन एटम किसी कंपाउंड में हो, अकेले ऑक्सीजन रहेगा तो ऑक्सीडेशन नंबर 0, मगर KMnO4 में ऑक्सीजन रहेगा तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 नहीं होगा, इसका कुछ ना कुछ ऑक्सीडेशन नंबर होगा। क्या होगा हम लोग बात करेंगे आगे। मगर अकेले है तो 0, क्यों? क्योंकि इसके ऊपर में कितना चार्ज है? 0 है। मगर यहाँ 0 नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा इसके ऊपर 0 चार्ज हो सकता है, Mn कुछ चार्ज रखे, हो सकता है K चार्ज रखे, जिसके चलते इस पे भी चार्ज होगा। क्लियर? ओके, इसीलिए आप लोग ध्यान रखिएगा कि ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे ऐसा नहीं पटक दिया 0 बोल दिया, नहीं यार, ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग अलग अलग के लिए सीखेंगे। ठीक, पहला ए नंबर, जनरली जो ऑक्सीडेशन, याद रख लेना बाबू, जनरली ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन बराबर -2। मतलब जनरली कितना चार्ज होता है ऑक्सीजन पे? -2। कोई बच्चा वाला कैसे सर? हम बोले बच्चा क्लास में पढ़े हो, बोला ऑक्सीजन कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हो? बोला सर 2 और 6। ये सब तो बहुत जूनियर में भी अपन पढ़े हैं। 2 6। ये सरकारी नौकरी कब मिलेगी? जब इसके पास 6 एटम सेल में इलेक्ट्रॉन है, 2 का और व्यवस्था हो जाएगा तो इसको गवर्नमेंट नौकरी मिल जाएगी। इसका मतलब ये कितने इलेक्ट्रॉन का डिमांड कर रहा है? सर 2, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। और यह जब कोई इलेक्ट्रॉन को गेन करता है उस पे चार्ज कैसा आता है? माइनस का। तो जनरली हमेशा ऑक्सीजन का नेचर होगा 2 इलेक्ट्रॉन को लेने का, मगर हर जगह यह संभव नहीं है। इसको हम लोग डेप्थ में पढ़ेंगे अच्छे से, है ना। मगर 100 में 99 जगह में ऑक्सीजन अपने ऊपर में क्या रखेगा? -2 चार्ज रखेगा, क्योंकि इसका नेचर है इलेक्ट्रॉन को गेन करने का। कितने? 6 में से 6 है, सरकारी नौकरी कब मिलेगी? 8 में, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। क्लियर? चलिए, तो जनरली ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन बराबर -2। क्लियर? क्लियर सर, याद रखना भाई, -2 याद रखना। चलो नेक्स्ट,
In case of peroxide, in case of peroxide, oxidation number of oxygen बराबर -1। ध्यान दीजिएगा, पेरोक्साइड के केस में ऑक्सीडेशन नंबर जो ऑक्सीजन का होता है वो क्या होता है, -1 होता है। कितना होता है बोलो, -1 होता है। सर एग्जांपल के तौर पे बताइए सर, एग्जांपल के तौर पे H2O2 है, BaO2 है, इसमें क्या होता है, देखो स्ट्रक्चर से आप ज्यादा आसानी से किसी चीज को बना सकते हैं। इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है OO, ये H, ये H। सर पेरोक्साइड किसको कहते हैं, पेरोक्साइड का मतलब होता है OO। क्या बोलो दिल से, OO शब्द दिख रहा है, जब O शब्द दिख जाए इसको क्या कहेंगे, पेरोक्साइड। क्या कहेंगे, पेरोक्साइड। ध्यान दीजिएगा, जब O शब्द दिख जाए क्या कहेंगे बोलो, पेरोक्साइड, OO, दिस इज पेरोक्साइड। और ध्यान दीजिएगा, थोड़ा बेसिकली बता रहा हूं, एक बॉन्ड रहेगा ना तो हमेशा नंबर 1 से चेंज करेंगे, 2 रहेगा तो 2 से, 3 रहेगा तो 3 से। अब किधर प्लस जाएगा किधर माइनस जाएगा ये इंडिकेट करेगा यहाँ से, FON, फोन बोलो दिल से, फोन करते हो टेलीफोन, FON क्या बोलो, फोन। ये F1 फोन जो हुआ, इसमें जो फ्लोरीन साहब होते हैं इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है, मतलब इसका इलेक्ट्रॉन खींचने का ताकत 4, कितना बोलो, 4, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4, मतलब सबसे ज्यादा पूरे पीरियोडिक टेबल में जो सबसे ज्यादा किसी का भी इलेक्ट्रॉन को खींच सकता है टुवर्ड्स हिमसेल्फ, है ना, ये आपका हिट। अब यहां से बात, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3। ये तो समझ में आ रहा है कि दुनिया में सबसे ज्यादा पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा ताकतवर कौन, तो दिल से बोलो फ्लोरीन, जिंदाबाद बोलो, आया ना, ठीक है। उसके बाद का ताकतवर कौन बोलो, ऑक्सीजन, और फिर कौन ताकतवर, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्लोरीन लगभग बराबर होता है। तो जिंदाबाद सबसे ज्यादा कौन होगा बोलो, फ्लोरीन जिंदाबाद, है ना, फिर कौन होगा, ऑक्सीजन, फिर हुआ नाइट्रोजन, बराबर है। चलो ठीक है, तो दिल से एक चीज बताइए, ये चीज तो क्रिस्टल क्लियर है ना साहब कि ये जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बना होगा वो दो, एक इसका होगा एक इसका होगा। कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन मेरा एक इलेक्ट्रॉन तेरा, एक उधर वाला देता है एक इधर वाला देता है, एक इधर वाला एक उधर वाला, बराबर है। अब दिल से बोलो, इस ऑक्सीजन और इस हाइड्रोजन में ज्यादा ताकतवर कौन होगा, माथा टकरा गया, पता नहीं सर, हाइड्रोजन नहीं बताए। अरे बाबू हमने बताया ना, बॉस कौन है, फ्लोरीन, सेकंड बॉस कौन है, ऑक्सीजन, थर्ड बॉस कौन है, नाइट्रोजन। तो बोलो क्या ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में ज्यादा ताकतवर कौन होगा, बॉस के बाद दूसरा नंबर तो ऑक्सीजन ही का ना है, ऑक्सीजन ज्यादा ताकतवर होगा क्योंकि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 होता है और हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है 2.1 होता है। तो इस दोनों ज्यादा ताकतवर कौन होगा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। जब कोई इलेक्ट्रॉन का टेंडेंसी होगा, नेचर होगा मेरी ओर जाने का, तो हमने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, ले रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन मूव्स टुवर्ड्स मी, हमारी ओर आ रहा है, इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग मेरी ओर हो रही है। इसका मतलब मेरे पे -1 चार्ज होगा क्योंकि हमने इलेक्ट्रॉन को लिया, बराबर, क्लियर है। सर दो क्यों नहीं, हमारे एक तो इसके बाबूजी का था ही यार, ये जो खींच रहा अपने ओर टेंडेंसी जो है इलेक्ट्रॉन, देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में इलेक्ट्रॉन आता नहीं है, टेंडेंसी है, ये खींच रहा है अपनी ओर। कितने इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, एक को, क्योंकि एक तो इसका अपना है, ये वाला को थोड़ा खींचेगा, इसमें -1, और यहां से जा रहा था, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी होगी इसके पास, तो इसके कैसा चार्ज, +1। बोलो दिल से आया ना, जिंदाबाद। चलो ठीक है, अब एक चीज बताइएगा, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इधर एक इधर, इधर भी खींचने वाला खाली, भाई इस बॉन्ड को कौन खींच रहा है, ऑक्सीजन ना, इधर नहीं आना अभी, इधर इस बॉन्ड को कौन खींच रहा है, यहाँ ऑक्सीजन, इस बॉन्ड को इधर कौन खींच रहा है, ऑक्सीजन, इधर भी खाली उधर भी खाली, ध्यान देना, इधर भी खाली उधर भी खाली, इलेक्ट्रॉन उधर जाएगा कि इधर जाएगा, सर किधर भी नहीं जाएगा, बीच में रहेगा, इधर भी नहीं जाएगा, बीच में रहेगा। हम बोले बिल्कुल, है ना, क्यों, क्योंकि उधर भी खाली
इधर भी खली। अब मान लो इधर भी खली खींच रहा, उधर भी कौन खींच रहा, खली खींच रहा, तो भाई किधर भी जाएगा, ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा। मगर इधर खली और उधर कोई कमजोर आदमी रहे तब खली के तरफ आएगा। क्लियर। मगर यहाँ खींचने वाला कौन है, इधर भी ओ इधर भी ओ, इस वाले की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे चार्ज के साथ डेवलप हो जाएगा, इसके चलते 0 0। क्लियर। अब यहाँ पे आ जाओ, इस दोनों में कौन ज्यादा ताकतवर, ओ की एच। सर ओ कै को डंडा, एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा -1 और इसके पास एक की कमी होगी +1। इसको और अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, जितने बॉन्ड होंगे उतने ही चार्ज डालिएगा। जो ज्यादा ताकतवर उसके तरफ इलेक्ट्रॉन आएगा तो उसके तरफ चार्ज कैसा, माइनस का। जो खोएगा उसमें कैसा चार्ज, प्लस का। ये देखो दोनों ताकतवर बराबर, ये इधर। तो ओवरऑल जो चार्ज आया इस ऑक्सीजन पे -1 आया और 0 तो आया नहीं, तो ओवरऑल चार्ज कितना आया, ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, -1। दिख रहा है, नहीं दिख रहा, इधर से देखो। चलो यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा ऑक्सीजन का, बोलो -1। कोई बोलेगा हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1, जिंदाबाद। चलिए ठीक है, रब कर दीजिए। समझ गए बात को। तो इन केस ऑफ पेरोक्साइड समझ गए, पेरोक्साइड मतलब ओ उतार ले सब कुछ यार, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी उतार लो, सीनियर क्लास में यूज होगा। ठीक, ओ क्या सही है ना। चलो ठीक, समझ गए ना। चलो ठीक है, मैं स्ट्रक्चर से भी बताऊंगा आपको। फिलहाल बताया जितना बॉन्ड होगा उतना प्लस या उतना माइनस। प्लस किधर जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन खोएगा, माइनस किधर जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन पाएगा। दिल से चलिए ठीक है। नेक्स्ट सी नंबर, इन केस ऑफ सुपर ऑक्साइड, है ना, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन is equal to -1। कितना होता है, -1 होता है। तो जिस बोला था सुपर ऑक्साइड कैसा होता है, चेहरा बताते हम, बोले देखो सुपर ऑक्साइड ऐसा होगा, KO2। क्लियर। ठीक, इसको कैसे निकालते हैं बता देता हूं। चलो ठीक, तो चार्ट बताता हूँ, फिर से कम करता हूँ ना। चलो इसको लिखने का तरीका है, जैसे K लिखे O2 लिखिए, O2 का वैलेंसी O2 साथ में लिखते हैं। आप जब पढ़े होंगे कंपाउंड का नाम तभी सिखाएंगे। O2 साथ में लिखते हैं तो O2 का वैलेंसी 1 लेते हैं, K का भी वैलेंसी 1 लेते हैं। इधर वाला इधर, इधर वाला इधर, कुछ लिखो ना लिखो बात बराबर। तो क्या होगा, KO2। सुपर ऑक्साइड के साथ आप O2 माइनस। क्लियर, दिस इज सुपर ऑक्साइड। Clear? This is OO -2 ऑक्साइड। क्लियर। और O2 -2 दिस इज पैरोक्साइड। क्लियर। किसी का भी पैरोक्साइड लिखना होगा, सुपर ऑक्साइड भी लिखना, ऑक्साइड लिखना होगा, इसकी वैलेंसी O2 लिखना, वैलेंसी 1 लेना, इसका सिर्फ O लिखना, वैलेंसी 2 लिखना, इसका O2 लिखना, वैलेंसी 2 लिखना, 2। क्लियर। सर इसका कैसे निकालेंगे थोड़ा सा बताइए। हम बोले ठीक है बताते हैं। याद रखना बाबू, लीना का रब से फरियाद। ये जो अल्कली मेटल है, कौन है बोलो, अल्कली मेटल, इसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा +1 होता है। कितना होता है बोलो, +1 होता है। फिक्स है इस ग्रुप का, लीना का रब से फरियाद का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, +1 होता है। मगर कब, कंपाउंड में। कब, कंपाउंड में। कोई पूछे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ के बोलो, हम बोलेंगे 0। क्यों, कितने चार्ज, 0। सर कब इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 लेंगे, हम बोले कंपाउंड में। ऐसा कंपाउंड क्या होता है, गठबंधन जब होगा 2 या 2 से अधिक का गठबंधन हो, यहाँ देख रहा है गठबंधन कितने का है, 2 1 3, दिस इज कंपाउंड। कंपाउंड बन गया, बोलो आया ना। चलो ठीक है। अल्कली मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर कितना बोलो दिल से, +1। बोलो आया ना, बोलो दिल से, हाँ सर चकाचक। लीना का रब से फरियाद, ऑक्सीडेशन नंबर +1। क्लियर, बोलो बोल। ठीक,
उसके बाजू में ही लिख देता हूं अल्कलाइन अर्थ मेटल, मतलब बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, याद रखते हैं ना, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, याद है ना आप लोग को। ये ली ना का रब से फरियाद, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 कंपाउंड में। बेटा मांगे कार स्कूटर, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी का ऑक्सीडेशन नंबर +2, कितना होगा +2। अब इसका निकालना है, किसका निकालना है O2 का, क्लियर। तो K का कितना होता है कंपाउंड में, बोलो K का कितना होता है कंपाउंड में, देखो K का कितना होता है कंपाउंड में, सब बोला +1 इन द, ठीक है प्लस, जिसका निकालना है, किसका निकालना है O का, किसका निकालना है O का, जिसका निकालना होता है X मानते हैं, कै गो X है 2 गो, बराबर जितना इसके ऊपर में चार्ज होता है 0, हम बोले थे ना सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर स्टेट इक्वल टू चार्ज प्रेजेंट ऑन दैट, कितना सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, कौन है इसमें, K है O है, O कितना है 2 है, K है और O 2 है, तो यहाँ से +1 इसका हो गया प्लस x इसका मान लिए इंटू इसकी संख्या 2 बराबर 0, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 2x बराबर -1, x बराबर -12, और x किसका ऑक्सीडेशन नंबर माने थे, x माने थे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, कितना आया -12, और हम लिखे भी इन केस ऑफ सुपर ऑक्साइड ऑक्सीडेशन नंबर है ना -12, क्लियर कर लीजिएगा -12 लिख दीजिएगा, क्लियर। चलिए समझ में आया बाबू, यहां से भी समझ सकते हैं इसको, बोलो कैसे सर ऑक्सीजन का निकालना, हम बोले 2 गो है, x एगो का माने इंटू 2, चार्ज कितना है इस पे -1, तो 2x बराबर -1, तो x बराबर -12, आया कि नहीं आया, अरे दिल से बोलो आया कि नहीं आया, आया। नहीं समझ में आया तो बेझिझक पूछें, क्या बोले थे, सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर है ना इक्वल टू चार्ज प्रेजेंट ऑन देम, K का ऑक्सीडेशन प्लस 2 को ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन, कितना चार्ज है 0 है तो 0 कर दिया, इसका +1 किसी समय भी कब, ये बदलता नहीं है, दल बदलू नहीं है रे, ये दल बदलू नहीं है, ऑक्सीजन वगैरह दल बदलू है, कभी -2 दिखाएगा, कभी -12 दिखाएगा, कभी -1 दिखाएगा, कभी +2 भी दिखाता है, मगर ये K दल बदलू नहीं है, जो बोलता है वही करता है, +1 हमेशा जिंदाबाद, बोलो आया ना, चलो ठीक है रखो, चलिए ऑक्सीजन के बारे में पढ़ रहा था, ऑक्सीजन का लास्ट इन केस ऑफ OF2, किसके केस में OF2, इन केस ऑफ OF2 ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू +2, कितना होता है +2, बच्चा बोला सर कैसे हो गया, हम बोले बिल्कुल होगा, ये देखो आप बोले ये मान लो OF ये F, ऐसा दिल से बोलो, बोला सर बोल रहे हैं, हम लोग दिल से बोलो, बोल रहे हैं FON में ज्यादा ताकतवर कौन, बोला फ्लोरीन जिंदाबाद +4, ऑक्सीजन 3.5, नाइट्रोजन बोलो 3, ज्यादा ताकतवर कौन फ्लोरीन, लड़ाई किसके किसके बीच, फ्लोरीन ऑक्सीजन, बोलो आया ना, बोलो आया ना, चलो ठीक है, ऑक्सीजन फ्लोरीन के बीच लड़ाई हुआ, कौन जीतेगा, ये इलेक्ट्रॉन जो है 2 से मिलकर बना होगा, एक तेरा एक मेरा, मगर अभी तेरा एक मेरा है, अब यदि ये छीना झपटी होगा ऑक्सीजन और फ्लोरीन के बीच, तो ज्यादा ताकतवर कौन, सर फ्लोरीन, तो इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, फ्लोरीन की तरफ जाएगा, इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, फ्लोरीन की तरफ जाएगा, इसका तो इधर जा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, लास्ट ताकत लगा के भी ऑक्सीजन नहीं जीत पाएगा, क्योंकि ताकतवर कौन है, फ्लोरीन, तो जो खींचेगा उस पे के साथ -1, क्यों, एक बॉन्ड है, एक इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्टिंग होगा टेंडेंसी, तो उतने की ही ये वाला इलेक्ट्रॉन का नेचर उधर जाने का है, उतना का ही इसमें कमी होगा +1, बोलो आया ना, और इधर बोलो इस वाले बॉन्ड में से
ये भी इलेक्ट्रॉन इधर आना चाहेगा तो इस पे कैसा चार्ज -1, समझ आ रहा है ना, बिल्कुल -1। तो इस बॉन्ड के चलते इसका इलेक्ट्रॉन इधर आ गया तो यहाँ पे क्या होगा, कमी होगा, तो फिर +1। तो पहला वाला इसमें -1, इसमें +1, इस वाले बॉन्ड में इसमें +1, इसमें -1। अब बताओ इस पे कितना चार्ज डेवलप हुआ, बोलो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन जिंदाबाद, बोलो कितना, +2। तो आज के बाद दिमाग में रखिएगा ऑक्सीजन जो है पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है, तो वो बिल्कुल करता है। चलिए इसको उतार ले अब करें, चलिए ठीक। अब हम हाइड्रोजन को देखते हैं, सारे दल बदलू को एक साथ उतार देंगे। तो ऑक्सीजन के बारे में पता चल गया क्या क्या शो करता है, -2 जनरली लेंगे, दिमाग में फिट जनरली मतलब लगभग हर जगह, -1 2-3 एग्जांपल जो बोले उसमें ध्यान में रख लेना, +2 एग्जांपल बोले ध्यान में रख लेना, -1 पता है अल्कलाइन अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल का जो होगा केस में, है ना, सुपर ऑक्साइड, क्लियर। चलिए ठीक। नेक्स्ट आपका ध्यान देना है फॉर हाइड्रोजन, कितने नंबर पॉइंट चल रहे थे बाबू अपन, चौथे नंबर चले, चलिए ठीक है। फॉर हाइड्रोजन तो सबसे पहला नंबर जनरली ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन, है ना, इन एनी कंपाउंड कितना लेंगे बोलो दिल से, +1 इन द, है ना, कितना +1 ऑक्सीडेशन नंबर कितना लेंगे, +1। हाइड्रोजन का +1 जनरली, ऑक्सीजन का -2 जनरली, दिमाग में फिट यहीं खत्म हो जाएगा 12th का 11th का आपका चैप्टर रिडॉक्स रिएक्शन, और उसी का यूज है आपका 12th में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, क्लियर। चलिए और भी कुछ है क्या हाइड्रोजन का, ये भी दल बदलू है सर, बिल्कुल है, दल बदलू नहीं हो ऐसा हो सकता है क्या, ये भी तो दल बदलू है। तो यहाँ तक क्या लिखेंगे बोलो, नेक्स्ट क्या लिखें बोलो, मैं बोला यार, चलो ठीक। इन केस ऑफ मेटल हाइड्राइड, क्या भाई, मेटल हाइड्राइड ऑफ अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन बराबर -1। ध्यान दीजिएगा, जनरली हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, +1, कितना होता है बोलो, +1। मगर अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल के केस में जब मेटल हाइड्राइड बनाता है, क्या बनाता है, मेटल का हाइड्राइड बनाता है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगा मेटल का, दिल से बोलो कितना होगा, -1। सर कैसे हुआ समझ में नहीं आया, हम लोग आएगा बाबू, क्या टेंशन लेते। ये मान लो हम लोग KH ले लिए, तो अल्कली मेटल पहला वाला ग्रुप था ना, अल्कली हाली ना का है ना, अल्कली मेटल का हाइड्राइड है। यहाँ देखो क्या ले लिए, BH2 ले लिए, ये भी अल्कली मेटल का हाइड्राइड, सॉरी अल्कलाइन अर्थ मेटल का हाइड्राइड है। हम क्या बोले, अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल के केस में, जब अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल के केस में जब मेटल का हाइड्राइड बना है, मेटल का हाइड्राइड बना है, सारा मेटल का हाइड्राइड है, अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल के लीना कार से फरियाद बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी के केस में जब यदि ये हाइड्राइड बनाता है तो इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो कितना था, -1। मतलब कैसे लाए सर, हमने अभी तुरंत बताए थे ये दल बदलू सर नहीं है, कितना होगा इसका +1 बताया था ना अभी थोड़ी पहले, लीना कारब से फरियाद +1 दल बदलो नहीं है, प्लस इसका निकालना x मानिएगा बराबर चार्ज कितना है इसके ऊपर में, कुछ दिख रहा है नहीं दिख रहा, बोलो लड्डू, तो x बराबर -1। तो हाइड्रोजन का x माने तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया, -1 आया, दिल से बोलना, चलो ठीक है। BH2 बेटा मांगे कार स्कूटर बापरा जी, ये दल बदलू नहीं था, क्लियर था ना, ये दल बदलू नहीं था, निकालना इसका है, इसका निकाल देना, दल बदलू नहीं था, बेटा मांगे कितना था बोलो +2 प्लस जिसका निकालते हैं हाइड्रोजन का x माने इंटू इसका संख्या कितना है 2 बराबर, देखो +2 प्लस जिसका निकालना उसको x माने इंटू इसका संख्या 2
बराबर कितना चार्ज दिख रहा है 0। यहाँ हम लोग क्या लिख सकते हैं 2x बराबर 2 उधर भेजो -2 x बराबर -1। तो x किसका मान थे ऑक्सीडेशन नंबर हाइड्रोजन का, किसका हाइड्रोजन का, और इंटू 2 किया इसका संख्या। ये 2 तो आपको पता ही है कहां से आया, दल बदलो नहीं है, थोड़ा से पहले यहाँ कोना में लिखा हुआ था बेटा मांगे कार स्कूटर बाप गवाजी। ऑल द बेस्ट। चलिए ठीक है, अच्छे से फॉलो अभी नहीं होंगे जाते जाते। चलो ठीक, ये समझ में आया ना। चलो तो हाइड्रोजन के बारे में तो आपको इंफॉर्मेशन मिल गया था, क्लियर। चलिए रब करो। ये हाइड्रोजन भैया खत्म हो गए, अब अगला अपना आएगा कौन, हेलोजन साहब आएंगे। कौन आएंगे, हेलोजन साहब आएंगे। हेलोजन, हेलोजन मतलब साल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट, क्लियर। चलिए 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 ठीक है, बहुत खूब। चलिए कोई दिक्कत नहीं, टेंशन नहीं भाई। चल ठीक है। बी नंबर 4 हेलोजन। हेलोजन के लिए, हेलोजन किसको कहते हैं बोलो, फिजिकल बाहर आई आंटी। कौन बाहर आई, आंटी। फिजिकल बाहर आई आंटी, इसको हेलोजन कहते हैं। फिजिकल बाहर आई आंटी, इसको क्या कहते हैं, हेलोजन कहते हैं। अब इसके केस में है ना, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा समझिएगा। जनरली ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ, या सिंपल पहले फ्लोरीन का ही देख लेते हैं। फ्लोरीन ऑलवेज शोज -1 ऑक्सीडेशन नंबर। क्यों, क्योंकि इस बॉस से तो किसी को छीनने का औकात ही नहीं है, ये सबसे इलेक्ट्रॉन छीनेगा, सबसे इलेक्ट्रॉन छीनेगा। सर -1 ही क्यों, 2 छीन लेता। हम बोले फ्लोरीन बोले क्या होता, बोला सर 2 7। डिमांड कितने का होगा, 1 की कमी है, 1 ही इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा। मतलब F कैसा 400 करेगा, -1 का कमी तो 1 है ना छीनेगा। 2 को ला करके सरकारी नौकरी फिर खोना है क्या, नहीं खोना है, बिल्कुल नहीं खोना है। तो फ्लोरीन हमेशा कितना, -1, और इसका कोई भी छीनने वाला नहीं है, चाह के भी नहीं छीन पाएगा। क्यों, जंगल का राजा कौन, फ्लोरीन। पेरियोडिक का राजा कौन, फ्लोरीन। ध्यान दीजिएगा, क्लियर। चलिए ठीक है, अब करो इसको। नेक्स्ट की बात करते हैं, अगला कौन बचा, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टार्टिंग। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टार्टिंग सोज, बोलो -1 ऑक्सीडेशन नंबर जनरली, -1 ऑक्सीडेशन नंबर जनरली शो करता है। क्लियर क्लियर। और यही क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टार्टिंग है ना, ध्यान दीजिएगा। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन also shows पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर। ध्यान दीजिएगा, क्लोरीन, ब्रोमीन, तो देखिएगा बाबू, ये क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ऑल्सो शोज पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन क्या करेगा, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर भी शो करेगा। और जनरली जो ऑक्सीडेशन नंबर इसका लेते हैं वो कितना लेते हैं, -1 लेते हैं। तो ध्यान से फिर से देख लीजिएगा, हेलोजन के लिए फिर कल बाहर आई आंटी, ये आपका हेलोजन ग्रुप है, जिसको हम लोग कहते हैं सॉल्ट फॉर्मिंग ग्रुप, है ना, जिसमें फ्लोरीन सबसे ज्यादा ताकतवर होगा, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है, 4, और यह आपको हमेशा -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, क्योंकि यह किसी के भी इलेक्ट्रॉन को ले सकता है। क्लियर। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टार्टिंग, ये -1 जनरली शो करता है, हम लोग लेते हैं, मगर यह पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है। ये डिपेंड करता है कि आखिर जो ये एक इनके साथ जुड़ा हुआ है, यदि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जुड़ा हुआ होगा तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, फिर आप लोग आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक ठीक ठीक, चलिए ठीक। तो ध्यान दीजिएगा, एग्जांपल देख लीजिए। एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए KbRO3 लिए, इसमें ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है बाबू।
HClO4 लिए इसमें क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। आत्मा से बोलिएगा ये तो हमेशा फिक्स होता है था, कितना होता है बोलो, +1 होता है। इसका निकालना है x मानेंगे। ऑक्सीजन जनरली कितना होता है, -2। सर क्यों ले लिए -2? हम बोले भाई ब्रोमीन भी इससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये किसी का भी इलेक्ट्रॉन को खींच सकता है। तो जनरली ऑक्सीजन कितना होता है, -2। एक होगा कितना है बाबू, 3, तो इंटू 3 बराबर इसके ऊपर में चार्ज कितना है, कितना दिख रहा है बोलो दिल से, 0। तो x बराबर -6 + 1 उस साइड गया, ये +5। ये जो ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +5 होगा। आप समझ गए कि ये पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर सकता है। क्लियर सर? ऑक्सीजन जनरली -2 है ना। आप जब इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो एग्जैक्ट आप जानोगे, आप फिलहाल यही करो, तो इतना भी आपके सिलेबस में नहीं है ना। चलिए हाइड्रोजन बोले जनरली कितना, +1, ठीक है सर। इसका x हाइड्रोजन -1 शो करता था, मगर कब करता था, अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल के केस का हाइड्राइड में KH में BH2 में, समझ रहे हो, ठीक। ऑक्सीजन जनरली -2 इंटू कितना है, 4 बराबर कितने, इसके ऊपर चार्ज 0, तो x बराबर कितना हुआ, 8 गया +7। क्लियर? तो आप क्या देख रहे हो, x क्या है बोलो, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन। यहाँ x क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ब्रोमीन। तो ब्रोमीन क्लोरीन जनरली -1 बोलो दिल से, हाँ या ना, हाँ, मगर यह आपका पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर भी शो करता है। राइट डाउन कर ले। नेक्स्ट देखिएगा, मेटल की बात कर लेता हूं, जिसको मैंने आपको बता दिया, रख करो बाबू, ठीक। चलिए नेक्स्ट मेटल की बात कर लेते हैं। तो मेटल के केस में क्या बोले, है ना, अगला कौन है, 4 मेटल। जितने नंबर भी आए उसको नंबर डाल लेना, 6, 7 मान लो, 7 ही है, जो भी है कर लेना। मेटल में 2 मेटल, सबसे पहला लीनाकार, रब से फरियाद, ये अल्कली मेटल है, क्या बोलो, अल्कली मेटल। और इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है ये +1 होता है, कभी कभी नहीं, हमेशा, ऑलवेज। क्लियर? बाजू में एक और है, बेटा बोलो, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी। और ये इसको कहते हैं, ये ग्रुप 2 है, दूसरा नंबर ग्रुप, पॉइंट का दूसरा नंबर, बोलो हाँ या ना, हाँ। तो ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका नाम हो गया अल्कालाइन अर्थ मेटल। मगर बाबू ध्यान दीजिएगा, बार बार मैं बोल रहा हूं, बेरिलियम अकेले होगा तो चार्ज कितना, 0 0। ये +2 कब मानते हैं, जब यह किसमें हो, कंपाउंड में हो। ऑक्सीडेशन नंबर इसका कितना लेंगे, +2, जब किसमें हो, कंपाउंड में हो या ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर? और यहीं पे स्टार डाल के लिखेंगे अदर, इसको छोड़ के, जैसे डी ब्लॉक का या कोई और है, अदर मेटल कैन शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर एक ही चीज है, ऑक्सीडेशन स्टेट लिख लो या ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इसको छोड़ के 2 आदमी दल बदलू नहीं होगा, एक अल्कली मेटल दूसरा अल्कलाइन अर्थ मेटल, इसको छोड़ करके क्या होगा, दल बदलू होगा। क्लियर? दल बदल सकता है ना, बराबर है। राइट डाउन कर ले इसको। चलिए रख कर लो। लास्ट पॉइंट आज का, अधिक से अधिक ऑक्सीडेशन नंबर का जो वैल्यू होगा वो +8 हो सकता है। कितना हो सकता है, +8। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ, ऑक्सीडेशन नंबर समझोगे ना, ओस्मियम, OS, ओस्मियम एंड रुथेनियम, RU बराबर +8, जो क्या होता है, मैक्सिमम होता है। इससे ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर किसी का नहीं होता है। OS ओस्मियम हो गया और RU हो गया रुथेनियम। ओस्मियम और रुथेनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +8 होता है, ये सबसे ज्यादा होता है। मतलब कोई सी का भी ऑक्सीडेशन स्टेट 8 से ज्यादा नहीं होगा।
तो जब हम ऑक्सीडेशन स्टेट नॉर्मली निकालेंगे और यदि वह 8 से ज्यादा होगा तो पहले काट देंगे कि ये तो होगा ही नहीं। क्लियर? हायर सेक्शन में पढ़िएगा। सर कितना हो सकता है, इसके लिए भी हमको पढ़ना है। हायर सेक्शन में मैक्सिमम कितना ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकता है और कम से कम कितना हो सकता है, ये भी हम पढ़ते हैं। ठीक, आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ें। और जितना आज के लेक्चर में मैं आपको पढ़ाया, ये सारे चीजों को आप टिप्स पे कर ले, क्योंकि कहीं ना कहीं नेक्स्ट जो आने वाले लेक्चर्स हैं उसमें ये सभी चीजों का आपको यूज होगा, तभी अच्छे से आप समझ पाएंगे। आपके पास वर्क करने का एक नहीं दो तरीका होगा। एक तो अलग मेथड से कर सकते हैं, जिसका क्या कहते हैं फॉर्मेट मैं तैयार कर रहा हूँ, और सेकंड तो आपके बुक में है ही लॉस ऑफ ऑक्सीजन गेन ऑफ हाइड्रोजन वाला कॉन्सेप्ट है। क्लियर बाबू? चले, आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़े, नोट्स बनाए। टेस्ट आपका कितने तारीख को पता है ना? ठीक है, टेस्ट के लिए भी तैयारी कर ले और अच्छे से अच्छे मार्क्स लेकर के आए। हाँ, आपके लिए। और ध्यान रखें, है ना, क्या लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।